Hey there everyone, I'm Ritu. I'm an image and style coach और मैं लेकर आती हूँ हर हफ्ते आपके लिए simple and easy style solutions which help you look and feel great. आज जो मैं बात करूँगी वो है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड लॉकडाउन। जी नहीं, इस दुनिया के ऊपर नहीं, हमारे वेस्ट लाइन के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि इस लॉकडाउन के टाइम में हमने बहुत सारी कुकिंग करी है, मास्टर शेफ बन गए हैं, बट हमने खाया भी बहुत है और हमारा वेस्ट लाइन बढ़ गया है या हमने वेट गेन कर लिया है। तो उसके लिए हम क्या करें, जानेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि हम थोड़े स्लिम दिख सकें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कीप रिसीविंग अपडेट्स अबाउट माय न्यू वीडियो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, द फर्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर वो है लेयरिंग का। लेयरिंग हेल्प्स यू टू कवर अप योर प्रॉब्लम एरियाज। सो आपके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उसके ऊपर डायरेक्ट नज़र नहीं जाती है। सो अगर आपका प्रॉब्लम एरिया टमी है, उसके ऊपर आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड जैकेट पहन लिया तो आपका वो टमी छिप भी जाएगा और एक आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। सो सिमिलरली आप इंडियन वेयर या वेस्टर्न वेयर में थर्ड लेयर पहन करके कैमोफ्लेज कर सकते हैं और स्लिम दिख सकते हैं। The second point is that you should invest in a good shapewear. Shapewear बहुत टाइप के आते हैं जो कि आपके अलग अलग प्रॉब्लम एरियाज़ को कवर करने में हेल्प करते हैं। सो देयर इज़ शेपवेयर जो कि आपकी थाइस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सम ऑन योर टमी, सम ऑन योर टोर्सो। सो आपका जो प्रॉब्लम एरिया है उसके हिसाब से आप एक शेपवेयर खरीद सकते हैं। अब ये शेपवेयर जो भी आपके अननेसेसरी बल्जेस होते हैं जो कि कुर्ते के अंदर से या टॉप के अंदर से या ड्रेसेस के अंदर से जो बाहर दिखाई पड़ते हैं वो नहीं दिखते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी गारमेंट होता है। आप किसी भी लॉन्जरी सेक्शन में आप ये खरीद सकते हैं। मार्क्स एंड स्पेंसर वगैरह में बहुत ही अच्छे शेपवेयर आते हैं विच यू कैन इन्वेस्ट इन एंड दे आर अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है फिट के बारे में। अगर हमने वेट गेन कर लिया है तो हमारे जो एक साइज़ छोटे कपड़े थे वो हमें बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। अगर हम वो पहनेंगे तो हमारे जो बल्जेस हैं जो या हमारा वेट गेन हो गया है वो ज़्यादा उभर के दिखेगा। एट द सेम टाइम उसका सोल्यूशन ये भी नहीं है कि हम बैगी और लूज़ फिटिंग कपड़े पहन के चले जाएं, उसमें भी हम अनफिट लगेंगे या उसमें भी हम बल्की लगेंगे। तो हमें अपने प्रॉपर फिट के ही कपड़े पहनने चाहिए। या तो अगर कपड़े टाइट हो गए हैं तो आप उसको थोड़ा लूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कलर के बारे में। यू नो कि ब्लैक कपड़े पहनने पे हम थोड़े स्लिम लगते हैं हमेशा ही। सो आप ये कोशिश करें कि डार्क कलर के कपड़े पहने, जैसे डार्क ग्रीन हो गया, नेवी ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया एंड मोनोक्रोम पहने। मोनोक्रोम का मतलब होता है कि ऊपर नीचे सिमिलर कलर के कपड़े पहने। उसके डैश ऑफ कलर के लिए आप एक्सेसरीज से कलर ऐड कर सकते हैं, आप कोई स्कार्फ से या किसी और चीज़ से कलर ऐड कर सकते हैं, बट यू ट्राई एंड वेयर डार्क कलर क्लोथ्स। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा हो गया हो जाएगा वो है पैटर्न एंड फैब्रिक के बारे में और प्रिंट्स के बारे में। सो फैब्रिक ऑल ऑफ अस नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस एज वेल कि हम अगर कड़क फैब्रिक पहनते हैं तो फैब्रिक अपना एक शेप ले लेता है और हमारी बॉडी शेप से अलग दिखता है। सो कड़क फैब्रिक हम ना चूज़ करें अपने कपड़ों के लिए। सिमिलरली अगर हम प्रिंट्स और पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो बड़े प्रिंट्स में हम थोड़े बल्की लगते हैं। तो इफ़ वी वांट टू वेयर प्रिंट्स तो हमको छोटे साइज़ के प्रिंट्स पहनने चाहिए। और पैटर्न्स अगर हम बात करें तो वी शुड ट्राई एंड वेयर हॉरिजॉन्टल जो हमारे स्ट्राइप्स होते हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। वर्टिकल स्ट्राइप्स अगर हम पहनेंगे तो उसमें हमारी बॉडी को एक इलोंगेटेड लुक मिलेगी और हम थोड़े स्लिम लगेंगे। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है स्टाइल के बारे में।
इंडियन वेयर वेस्टर्न वेयर दोनों की मैं थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी दूंगी। सो अगर हम टॉप्स पहन रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम वी नेक टॉप पहने। सो वी नेक टॉप पहनने से आपका नेक इलोंगेटेड लगता है, हमें हमारी बॉडी को एक लेंथ मिलती है। वी नेक टॉप्स पहने। अदरवाइज भी हमारा जो अगर शोल्डर्स और हमारा ये एरिया अच्छा है तो हम बोट नेक पहन सकते हैं, ऑफ शोल्डर पहन सकते हैं। सो द होल आइडिया इज टू ब्रिंग अटेंशन टू वट एवर इज गुड ऑन आवर बॉडी, वट एवर वी फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट। स्ट्रेट फिट जीन्स पहनना चाहिए और डार्क कलर की जीन्स पहननी चाहिए, या डार्क ब्लू या ब्लैक। अगर हम स्कर्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लोई स्कर्ट्स नहीं पहनते, बहुत ज़्यादा घेर वाली स्कर्ट नहीं पहनेंगे, वो बल्क ऐड करेगा। तो हमें ए लाइन स्कर्ट्स या स्ट्रक्चर्ड स्कर्ट्स, पेंसिल स्कर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अगर हम इंडियन वेयर की बात करें तो हम साड़ी लुक्स गुड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज़। सो साड़ी इज़ एनी विच वे लवली, बट साड़ी में हम एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि अगर साड़ी के जहाँ पे प्लीट्स बनते हैं वो एरिया में अगर बहुत डिटेलिंग है या बहुत वहाँ पे कुछ ज़्यादा बॉर्डर है, तो हम अगर प्लीट बहुत सारी अगर टक इन करेंगे तो वो हमारा टमी एरिया ज़्यादा उभरा हुआ दिखेगा। तो हमें साड़ी में वो ध्यान देना है। और साड़ी के फैब्रिक में भी थोड़ा फ्लोई फैब्रिक जो हमारे बॉडी के आसपास रहे, बहुत कड़क फैब्रिक नहीं यूज़ करना है। अगर शलवार कमीज़ की बात करें तो स्ट्रेट फिट कुर्ता तो हमेशा ही अच्छा लगता है, स्ट्रेट फिट कुर्ता पहन सकते हैं। अनारकली कुर्ते में अगर पहनेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि अनारकली में घेर बहुत ज़्यादा ना हो, थोड़े कम घेर वाले अनारकली। और अनारकली के ऊपर भी यू कैन आइदर टेक दुपट्टा और यू कैन टेक अ जैकेट विच विल कवर अप योर मिडल पोर्शन एंड दैट विल लुक नाइस। नेक्स्ट पॉइंट है वो रूल ऑफ हाईलाइटिंग एंड कैमोफ्लॉजिंग। सो ये जो हम सारी स्टाइल पैटर्न्स और ये सारी की बातें कर रहे हैं, इसका अंडरलाइन रूल यही है कि हमारे जो बेस्ट फीचर हैं, जो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो हम जिसके बारे में बहुत कॉन्फिडेंट है, उसको हम हाईलाइट करेंगे। और जो हमारे फीचर्स जो हमारे जिसके बारे में हम थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हैं, जो कि हम थोड़ा कवर अप करना चाहते हैं, उसको हम कैमोफ्लॉज करेंगे। वहाँ पे किसी तरीके का अटेंशन ड्रॉ नहीं करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ वो है एक्सेसरीज़ के बारे में। सो एक्सेसरीज से हम ईज़िली ये अपना जो एजेंडा है वो कर सकते हैं कि हम अगर वेस्ट के पास एज अ एक्सेसरी बेल्ट पहनेंगे तो वेस्ट विल लुक स्लिमर। अगर हम थोड़े चौड़ी बेल्ट पहनेंगे, अगर हम फेस के पास अपना अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं अवे फ्रॉम माई टमी और माई वेस्ट, then I can wear a good neck piece. If I take a good handbag, a big handbag in a very attractive color, so it will instantly draw attention away from my body and take it to the purse. So accessories का इस्तेमाल हम बहुत ही बखूबी ये चीज़ हाईलाइट करने में और कैमोफ्लॉज करने में कर सकते हैं। So ये थे my 8 points of how to look slim instantly. At the same time we'll keep working out and हम अपने पुराने shape and size में पहुंच जाएंगे, but the main point is to feel confident and be yourself in what you wear. So thank you for watching and be stylish, be positive, and don't forget to smile. Thank you.